जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज के इनकम टैक्स की डोज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मुझे बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हो रही है कि आईटीआर तो फाइल कर दिया है लेकिन रिफंड अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो कैसे करना है आपको आईटीआर फाइल और कैसे आपका जल्दी से जल्दी रिफंड आएगा, मैं लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, जिसके अंदर हमने आईटीआर फाइल किया 21 जुलाई को और 24 जुलाई को आईटीआर 3 प्रोसेस होके उसका रिफंड भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी तरीके पता चल सके और वो भी अपना रिफंड जो है जल्द से जल्द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले सके। तो यहाँ पे हम रिफंड की बात करने वाले हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपने आईटीआर फाइल किया है और उसका रिफंड जो है अभी तक नहीं आया है। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट जो है, लास्ट डेट इंडिविजुअल नॉन ऑडिट के केस में 31 जुलाई है। तो अगर आपने आईटीआर नहीं भरते हैं तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं 31 जुलाई से पहले आईटीआर नहीं भरने पे, तो वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी भी हेल्प हो सके और उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखा देती हूँ, जिसमें आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट है ये आईटीआर 3 का। आईटीआर 3 की ई वेरिफिकेशन हुआ 21 जुलाई को ये सबमिट किया गया रिटर्न, और 24 जुलाई को ये रिटर्न भी प्रोसेस हो चुका है और विद रिफ़ंड। और रिफ़ंड भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, रिफ़ंड भी सारा अमाउंट क्रेडिट हो चुका है बैंक अकाउंट में। और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है और ये है आईटीआर 3। आईटीआर 3 भी छोटा रिटर्न नहीं होता है, बड़ा रिटर्न है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अपना आईटीआर 3 फाइल करना है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो वो बिना कोई एक्सपर्ट की सहायता से आप खुद से फाइल करने की कोशिश ना करें। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी रिसीव होते हैं कि मैम आईटीआर 3 के लिए आप वीडियो बनाइए। आईटीआर 3 बहुत ही बड़ा रिटर्न होता है, उसके लिए वीडियो भी लंबा बनेगा और बिना कोई एक्सपर्ट की मदद से अगर आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस भी होते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, जिसके अंदर हमने आईटीआर फाइल किया है 24 जुलाई का और उसका अभी तक प्रोसेसिंग जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ये भी आईटीआर जो है आईटीआर 3 ही है और ई वेरीफाई इसको करवा दिया है। साथ में एक बात ध्यान रखने की और भी है कि अगर आपने आईटीआर तो फाइल कर दिया लेकिन उसको ई वेरीफाई नहीं करवाया, आप उसको 30 दिन के अंदर सीपीसी बेंगलोर भेजने वाले हैं, तो आपका रिफंड तब तक नहीं आएगा जब तक सीपीसी बेंगलोर पे आपका आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नहीं चला जाता और जब तक आप अपने आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करवा देते। तो अब मैं यहाँ पे जो केस दिखाने वाली हूँ, इसके अंदर आपको यहाँ पे देखना है कि 24 जुलाई को आपने आईटीआर तो फाइल किया था, लेकिन आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शंस में जाके वर्क लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको देखना है कि कोई भी एक्शन तो आपका पेंडिंग नहीं है जिससे आपका आईटीआर जो है प्रोसेस नहीं होता। यूजुअली आईटीआर को प्रोसेस होने में 30 दिन का टाइम लगता है। जैसे कि ये 31 जुलाई से पहले ही मैंने आईटीआर फाइल कर दिया है, तो 31 जुलाई तक ये आईटीआर प्रोसेस होने की संभावना है, क्योंकि 31 जुलाई तक के रिटर्न जो है बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं। और वरना 1 महीने के टाइम लिमिट के अंदर अगर ये आईटीआर प्रोसेस नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीवियंस के माध्यम से आप कैसे अपने आईटीआर को प्रोसेस करने के लिए ग्रीवियंस डाल सकते हैं और अपने रिफंड जो है जल्द से जल्द पा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कोई एक्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपली वेट करती हूँ 30 दिन के लिए कि 30 दिन में जैसे ही मेरा आईटीआर प्रोसेस होगा तो मेरा रिफंड यहाँ पे आ जाएगा। अब बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको ये मैसेज इनको मेल के थ्रू भी आ रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि आपने जो रिफ़ंड क्लेम किया है उसको आपको कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करना है? आपको अगर अपना रिटर्न रिवाइज करना है, यानी कि अगर आपने एक्सेस डिडक्शन क्लेम कर ली, एक्सेस एग्जम्पशन क्लेम कर ली, तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कंफर्मेशन चाहता है। कंफर्मेशन किस चीज़ का? कि जो भी आपने एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम की है वो सही है। इसमें आपको कंफर्मेशन देने के बाद आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाता है और ये कंफर्मेशन आपको वर्क लिस्ट एक्शन में ही दिखाई देगा। इसके अंदर क्या मांगा गया है और ये नोटिस आपको क्यों आता है, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर डिडक्शन आपने पेमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके बाद ही आपने क्लेम किया है, तो आप यहाँ पे सिंपली इस नोटिस का जो रिप्लाई है उसमें आप बोल सकते हैं कि आपने गुड फेथ के अंदर डिडक्शन और एग्जेम्पशन क्लेम किया है और प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट है
और उसके बाद अपना रिस्पॉन्स जो है आपको सबमिट करना है। तो इस नोटिस में क्या लिखा हुआ रहता है, नोटिस में आपका नेम, पेन नंबर और आपका डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट नंबर ये सारा रहता है। उसके बाद आपने किस दिन आपने ITR फाइल किया है, ये कम्युनिकेशन कब आया है और इस कम्युनिकेशन के आने के बाद कितने दिनों के अंदर आपको ये इसका रिस्पांस देना है। तो यूजुअली इसका टाइम 1 महीने रहता है। तो ये आपका कम्युनिकेशन आया है। ये कम्युनिकेशन कब आता है, जब आपने रिफ़ंड क्लेम किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि जो रिफ़ंड है वो आपने एक्स्ट्रा क्लेम किया है, इतना रिफ़ंड आपका होना नहीं चाहिए। तो वो एक तरह से आपसे कंफर्मेशन लेते हैं कि आपने जो रिफ़ंड क्लेम किया है वो आपके हिसाब से सही है। इन केस अगर फ्यूचर में नोटिस आता है और यहाँ पे आपने यस कर रखा है तो आपको यहाँ पे स्केपमेंट असेसमेंट भी यहाँ पे हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अब जब ये नोटिस आता है, नोटिस आने के बाद आपको सबसे पहले क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आपको देखना है, अपने ITR पे लॉगिन करना है, इनकम टैक्स वेबसाइट पे। ITR पे लॉगिन करने के बाद आपको देखना है यहाँ पे आपका रिफ़ंड जो है अवेटेड है। रिटर्न आपने फाइल किया, रिटर्न वेरीफाई हो गया, अब रिटर्न प्रोसेसिंग में नहीं आया है। प्रोसेस होने के बाद जब प्रोसेस होगा तब आपका रिफ़ंड जो है यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको जाना है वर्क लिस्ट में। वर्क लिस्ट में जाके पेंडिंग एक्शन के अंदर आपको देखना है कि पेंडिंग एक्शन के अंदर क्या दिखा रहा है। अब वहाँ पे आपको रिफ़ंड का जो कम्युनिकेशन मैंने दिखाया उसके लिए आपको रिस्पांस देना है। रिस्पांस देना है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए और ये रिस्पांस आपको सबमिट करना है 1 महीने के अंदर जब आपको कम्युनिकेशन आता है। तो इसमें आपका पैन नंबर और रिफ़ंड की अमाउंट जो है वो यहाँ पे होगी। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, सबमिट रिस्पांस और नोटिस टू PDF जो मैंने आपको पहले दिखाया वो PDF आपके सामने खुल जाएगी और सबमिट टू रिस्पांस में आपको जाना है। अब यहाँ पे PDF तो कुछ इस तरह से दिखेगी जिसमें आपको रिस्पांस करना है, कंफर्म करना है और आपको रिवाइज करना चाहते हैं। अगर आपने एक्सेस क्लेम कर लिया रिफ़ंड का तो आप यहाँ पे ITR को रिवाइज भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे सबमिट रिस्पांस पे जाते हैं तो सबमिट रिस्पांस पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको सबसे पहले आपका पैन नंबर, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपने ITR में कितना रिफ़ंड क्लेम किया है वो और आपका असेसमेंट ईयर दिखाई देगा। उसके बाद आपको दिखाई देगा जिसमें से 2 रिस्पांस में से एक रिस्पांस को सेलेक्ट करना है, जिसमें पहला बोल रहा है कि जो आपने इनकम रिटर्न के अंदर फाइल की है, जो आपने क्लेम की है वो एकदम सही है, और दूसरा है कि आपने जो फाइल किया है आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, इनकम को चेंज करना चाहते हैं, रिफंड को रिवाइज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे केस के अंदर पहला केस है तो मैं इसको यहाँ पे पहले केस को सेलेक्ट करके इसको सबमिट रिस्पांस पे क्लिक कर दूंगी। सबमिट रिस्पांस पे क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा और यहाँ पे कंफर्मेशन चला जाएगा। जैसे ही कंफर्मेशन जाएगा विदिन 2 to 3 days जो है वो मेरा यहाँ पे रिफंड आने का चांसेस है। तो ये चेक जो है वो आप ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि आपकी मेल आईडी और मैसेज के अंदर अगर ये मैसेज आया हुआ है और आपने उसको किसी भी कारण की वजह से इग्नोर कर दिया है तो आपका रिफंड जो है अटक सकता है जब तक आप ये एक्शन जो है कंप्लीट नहीं करेंगे। तो आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी कौन सा एक्शन आपको करना है जिससे कि आपका रिफंड जो है जल्द से जल्द प्राप्त हुए। और आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग ग्रीवियंस के माध्यम से भी देखेंगे कि कैसे आप अपना ग्रीवियंस के माध्यम से अपना रिफंड जो है मंगवा सकते हैं। तो आशा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे को यहाँ पे मोटिवेशन मिल जाता है और मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाती रहती हूँ। तो और भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।